सुंदरवन के जंगल में लाड़ो नाम की एक दुखियारी चिड़िया रहती थी। पति की मौत के बाद उसके बेटे और बहू उससे अच्छे बर्ताव नहीं करते थे। लाड़ो चिड़िया का एक पोता भी था जिसका नाम सोनू चिड़ा था। एक दिन की बात है, मीनू चिड़िया अपने पति कालू से कहती है, सुनो कालू जी, पापा को गुजरे 1 महीने हो गए हैं, पर तुम्हारी माँ अभी तक सदमे से बाहर नहीं आई है। घर के सारे काम मैं करती हूँ और वो आराम से बैठकर रोटियाँ तोड़ती है। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। तुम अपनी माँ को किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। मैं तंग आ गई हूँ इनसे। अरे तुम जानती भी हो मीनू, तुम क्या बोल रही हो? ये घोंसला माँ के नाम है। अगर माँ चली गई तो ये घोंसला भी चला जाएगा। फिर रहना पेड़ों पर बात करती हो। लाओ मेरा टिफिन दो, मैं लेट हो रहा हूँ। इतना बोलकर कालू काम पर चला जाता है और तभी लाड़ो और सोनू चिड़ा मंदिर से भी आ जाते हैं। मम्मी, दादी को और मुझे प्रसाद में खीर मिला है, ये लो आप भी खाओ। मुझे नहीं खानी खीर भी, और चुपचाप जल्दी से खीर खत्म करके पढ़ने बैठ। एक संडे का दिन होता है और तुम पूरा दिन घूमने फिरने में लगा देते हो। और माँ जी, मैंने आपसे बोला था कि आप नदी पर जाकर बर्तन धो देना, तो आपसे बर्तन तो धुले नहीं और सुबह सुबह पूजा करने मंदिर चली गई। अब सारे बर्तन ले जाकर धो लो, बड़ी मेहरबानी होगी। चिंता मत करो बहू, मैं बस बर्तन टोकरी में रखकर जा रही हूँ। मीनू चिड़िया का यही स्वभाव था। वो अपनी सास पर खूब अत्याचार करती थी। घर के सारे काम लाड़ो चिड़िया ही करती थी। पति को दुनिया से चले जाने के बाद लाड़ो चिड़िया पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। लाड़ो चिड़िया की बहू मीनी इस फिराक में थी, किसी तरह से लाड़ो को घर से धक्के देकर घर की मालकिन वह बन जाए, और उसे यह मौका मिल भी गया। एक गर्म पानी बाल्टी में किसने रखा था? मेरा हाथ जल गया। जरूर ये काम माँ जी का ही है। माँ जी तो चाहती है कि मैं मर जाऊं और उन्हें इस घर में आराम से रहने को मिले। तभी कुछ ही देर में कालू भी आ जाता है। क्या हुआ मीनू, तुम्हारे ये हाथ कैसे जल गया? ये सब तुम्हारी माँ के कारण हुआ है। उन्होंने ही जानबूझकर बाल्टी में गर्म पानी रखा था कि ताकि मैं नहाने जाऊं तो जल जाऊं। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। माँ, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी वजह से मेरा घर परिवार टूट रहा है। आप कहीं चली क्यों नहीं जाती हो? कालू बेटा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बहू ने ही कहा था कि उसे गर्म पानी से नहाना है, और मैंने उसे कहा भी था कि बाल्टी में गर्म पानी रख दिया है। मुझे नहीं पता कि बहू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तुम बेकार में ही मुझ पर नाराज हो रहे हो। हाँ हाँ, मैं ही झूठी हूँ, आप ही सच्ची हो। रहो अपने बेटे के साथ। सोनू स्कूल से आ जाए तो मैं उसे लेकर चली जाऊंगी। चिंता मत करो मीनू, मैं कल तक कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगा। अब माँ इस घर में नहीं रहेगी। अभी कालू काम पर चला जाता है और मीनू अपने कमरे में जाकर सो जाती है। और कुछ देर बाद सोनू चिड़ा भी स्कूल से आ जाता है। मम्मी, दादी कहाँ हो सब? आ गया मेरा राजा बेटा, चल तू बैठ, मैं तेरे लिए भी खाना लगाती हूँ। माँ जी, खाना बन गया या नहीं? अरे माँ जी कहाँ चली गई? मम्मी, दादी कहाँ चली गई? उन्होंने मुझसे बोला था आज वो मुझे पार्क में झूला झुलाने ले जाएगी। मीनू चिड़िया पूरे घर में देखती है पर उसे कहीं भी लाड़ो चिड़िया नजर नहीं आती है। तभी मीनू चिड़िया कालू कब्बे को फोन लगाती है। कालू जल्दी से उड़ता हुआ घर आ जाता है। कालू जी, सोनू माँ जी से मिलने के लिए रो रहा है, अब उसे कैसे समझाएं? चिंता मत करो मीनू, मैं सोनू को समझाता हूँ। सोनू बेटा, रोते नहीं। तुम्हारी दादी जी हरिद्वार गई हैं। वहाँ एक बहुत बड़ी पूजा होने वाली है। आने में कई दिन लग जाएंगे। मीनू चिड़िया और कालू कौआ किसी तरह सोनू चिड़ा को समझा देते हैं, पर वो दोनों लाड़ो चिड़िया के बारे में पता करना नहीं चाहते। लाड़ो चिड़िया जंगल के पेड़ों पर अकेले बेसहारा घूम रही थी। लाड़ो चिड़िया के पास थोड़े बहुत पैसे थे और वो लेकर दूसरे जंगल में चली गई और अपना गुजारा करने लगी। लाड़ो चिड़िया को रहते रहते अब बहुत से पंछी जानने लगे। जब कुछ दिन बाद गर्मियों का सीजन आया तो लाड़ो चिड़िया ने मंडी से जाकर जामुन खरीदकर उसे लाकर बेचने लगी। लाड़ो चाची घर चल रही है, मैं घर जा रही हूँ। बुलबुल बेटी, अभी बहुत जामुन बचे हैं। मैं सोच रही हूँ कुछ देर और बैठ जाती हूँ। थोड़े और बिक जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। लाला सेठ के
पैसे भी लौटाने हैं। अगर जामुन घर ले गई तो खराब हो जाएंगे। और तुम बताओ, तुम्हारी नारियल पानी की बिक्री हुई क्या? आज थोड़ी ही हुई है काकी। आज बाजार में घूमकर बेची हूँ तो जाकर बिकी। आप मुझे दे दिया करो अपने जामुन बेचने के लिए। बेटी तुम चिंता मत करो, मेरी इन बुढ़ी हड्डियों में अभी बहुत ताकत है। जिंदगी के दुखों ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया है। काकी तुझसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। अच्छा तो मैं चलती हूँ, तुम आराम से आना। इधर लाड़ो चिड़िया को जामुन बेचते हुए रात हो गई। उसके पास अभी भी जामुन बचे हुए थे। तभी उसके पास एक हवाई जहाज आकर रुकती है। उसमें सोनू चिड़ा बैठा हुआ था। आज तो जामुन खाने का मन कर रहा है, चलो थोड़ा जामुन ले लेता हूँ। सोनू चिड़ा अपने हवाई जहाज से बाहर निकलता है और लाड़ो चिड़िया को देखकर चौंक जाता है। दादी माँ आप यहाँ कैसे? सोनू चिड़ा अपने दादी को पहचान गया और दादी दादी कहकर अपने दादी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके बाद सोनू चिड़ा अपनी दादी को लेकर अपने घोंसले में चला जाता है। सोनू चिड़ा बहुत गुस्से में था। मम्मी पापा आखिरी बार आप दोनों से मिलने और अपना सारा सामान लेने आया हूँ। आज के बाद मैं आप लोगों को अपनी कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मैं अपनी दादी के साथ रहूंगा। आप दोनों ने मुझसे झूठ बोला कि दादी माँ हरिद्वार गई है, और आज इतने महीनों बाद दादी की हालत देखकर सचमुच आप दोनों को मम्मी पापा कहने में शर्म आ रही है। नहीं सोनू बेटा, ऐसा मत कर। हम तेरे बिना नहीं जी पाएंगे, हमें माफ कर दो। हाँ सोनू बेटा, ऐसा मत करो, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनो। अच्छा तो दादी माँ के बुढ़ापे का सहारा आप ही थे ना, तो आपने नहीं सोचा? मैं आप दोनों की बात नहीं सुनूंगा। मैं जा रहा हूँ अपनी दादी माँ के साथ। माँ जी हमें माफ कर दो, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। आप सोनू को समझाइए माँ जी। सोनू बेटा अब मुझे कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं। मैं अपने पोते और बेटे बहू से मिल ली। अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं। सोनू बेटा अपने माता पिता को माफ कर देना और अपने माता पिता की खूब सेवा करना। इतना कहकर लाड़ो चिड़िया अपना दम तोड़ देती और मीनू और कालू अपने किए पर बहुत पछताते हैं।